हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विनोद मैथ सेंटर मोतिहारी। मैं हूं विनोद कुमार। इसके प्रीवियस वीडियो में मैंने मैट्रिक्स चैप्टर शुरू किया था, उसी को आगे बढ़ाते हुए आज हम अगला टॉपिक लेते हैं। बोर्ड पर लिखा हुआ है मैट्रिक्स हैज़ नो वैल्यू, यानी अवयव का कोई मान नहीं होता है। आप जानते हैं कि मैट्रिक्स संख्याओं का एक सजावट है, इसलिए मैट्रिक्स का अपना कोई मान नहीं होता है। नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस, यानी अवयवों की समानता। दो मैट्रिक्स कब इक्वल होते हैं, उनका कुछ कंडीशन है, वो कंडीशन हम लोगों को जानना है। तो टू मैट्रिसेस आर इक्वल इफ दो मैट्रिक्स बराबर होंगे, इक्वल होंगे, समान होंगे यदि इनका दो कंडीशन है। पहला कंडीशन क्या है? देयर ऑर्डर मस्ट बी सेम यानी जो दोनों मैट्रिक्स आपको दिए गए हैं उनका ऑर्डर समान होना चाहिए, उनके क्रम समान होना चाहिए। दूसरा कंडीशन है कि उनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी इक्वल होना चाहिए। कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल। उनके संगत अवयव समान होने चाहिए। दो मैट्रिक्स के इक्वल होने के लिए ये दो ठो कंडीशन है। पहला है कि उनका ऑर्डर समान होना चाहिए, दूसरा है कि कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होना चाहिए, उनके संगत अवयव बराबर होने चाहिए। ये दो कंडीशन, दोनों कंडीशन लागू होगा तबे दो मैट्रिक्स जो है इक्वल कहलाएंगे। मान लीजिए एक लागू हो रहा है, दूसरा फेल हो गया तो मैट्रिक्स इक्वल नहीं कहलाएंगे। दूसरा लागू हो रहा है, पहला फेल कर गया तो भी मैट्रिक्स इक्वल नहीं कहलाएंगे। तो ये नेसेसरी कंडीशन है, आवश्यक शर्त है दो मैट्रिक्स के इक्वल होने के लिए। अब जरा एग्जाम्पल देखते हैं। मान लीजिए ये दोनों मैट्रिक्स जो है, दो ठो मैट्रिक्स हम लिख रहे हैं, उनको हम इक्वल दिखा रहे हैं। एक मैट्रिक्स ये है और एक मैट्रिक्स ये है। दोनों मैट्रिक्स आपके सामने हैं। तो हम दोनों जो कंडीशन है उसको अप्लाई करके देखेंगे। तो पहला है ऑर्डर सेम होना चाहिए। तो ये मैट्रिक्स जो बाएं साइड में लिखा हुआ है इसका ऑर्डर 2/2 का है, यानी इसमें दो ठो रो है और दो ठो कॉलम है। इस मैट्रिक्स का भी ऑर्डर 2/2 है, यानी दो ठो रो है और दो ठो कॉलम है। अब रही बात
कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होने की दूसरा कंडीशन लागू होने का जो है अब चाहिए। तो क्या करेंगे, अगर ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल हम कर देते हैं, सपोज कीजिए कि अगर ये मैट्रिक्स को इक्वल हम कर देते हैं तो इनका कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी बराबर होना चाहिए। तो देखिए ये जो पहला एलिमेंट है x और इस दूसरे मैट्रिक्स का जो पहला एलिमेंट है 4 है, तो x के स्थान पर दूसरे वाले मैट्रिक्स में 4 है, तो इसका मतलब है कि यदि कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स बराबर है तो x का वैल्यू 4 आना चाहिए। तो इसका मतलब है कि x = 4 आना चाहिए। और एक अननोन वैल्यू y भी है लेफ्ट साइड में, अननोन, इसका मान मालूम नहीं है। तो इसका मान पता करना है तो दूसरे मैट्रिक्स में हम देखेंगे कि इसके कॉरेस्पॉन्डिंग उसमें कौन सा एलिमेंट है, इसके संगत उसमें कौन सा अवयव है। तो आपको दिख रहा है कि इसमें y है तो इसके स्थान पर उसमें 5 है, तो इसका मतलब है, और बीच में हमारा इक्वल भी है, तो इसका मतलब है कि y 5 के इक्वल हो जाएगा। तो y हो जाएगा 5। तो अगर दो मैट्रिक्स इक्वल दिया है और उसमें अननोन वैल्यू का मान पता करने के लिए कहता है तो आप कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को इक्वल करके वैल्यू प्राप्त कर सकते हैं। अब जो है नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है काइंड ऑफ मैट्रिसेस। काइंड ऑफ मैट्रिसेस यानी आव्यूहों के प्रकार। आव्यूह कितने प्रकार के होते हैं इनको जानते हैं। हालांकि बोर्ड एग्जाम में डिफिनीशन नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन एमसीक्यू में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में इसी में से क्वेश्चन सेट कर दिए जाते हैं। इसलिए संक्षेप में, शॉर्ट में आपको डिफिनीशन जानना है कि कौन से मैट्रिक्स का क्या कंडीशन है। तो पहला टॉपिक हम लेते हैं रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स यानी पंक्ति आव्यूह। पंक्ति आव्यूह किसे कहते हैं, जैसा कि नाम ही है, नाम से ही बहुत सारा डिफिनीशन जो है आप खुद तैयार कर लेंगे। नाम है रो मैट्रिक्स, यानी जिस मैट्रिक्स में एक ही रो होगा उसको रो मैट्रिक्स बोलेंगे। एक ही रो होना चाहिए, दूसरा रो नहीं होना चाहिए, तब उसको हम रो मैट्रिक्स कहेंगे। मैट्रिक्स हैविंग only one row is called row matrix। जिस आव्यूह में एक ही पंक्ति हो उसे पंक्ति आव्यूह कहते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं। 2, 3, 4 इसमें केवल जो है एक ही रो है, कॉलम तो 3 ठो है, लेकिन हमको कॉलम से मतलब रो मैट्रिक्स में हमको कॉलम को नहीं गिनना है, केवल रो को देखना है। एक रो है तो ये रो मैट्रिक्स कहलाएगा, राइट। नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं कॉलम मैट्रिक्स। स्तंभ आव्यूह। नाम से ही स्पष्ट है
नाम है कॉलम मैट्रिक्स, यानी जिस मैट्रिक्स में एक ही कॉलम हो उसको हम लोग कॉलम मैट्रिक्स बोलते हैं। छोटा सा डिफिनीशन, मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन कॉलम इज कॉल्ड कॉलम मैट्रिक्स। जिस आव्यूह में एक ही स्तंभ हो उसे स्तंभ आव्यूह कहते हैं। वेरी सिंपल है, डिफिनीशन नाम से ही स्पष्ट है। रो मैट्रिक्स होगा तो एक रो होगा, कॉलम मैट्रिक्स होगा तो एक ही कॉलम होगा। एग्जाम्पल देखते हैं। मान लीजिए कोई मैट्रिक्स ए है और उसमें एक ही हमको कॉलम चाहिए, -1, -2, -3। निश्चित रूप से जो है एक ही कॉलम है। ऑर्डर भी लिख दीजिए, 3 ठो रो दिखाई पड़ रहा है, 3/1 इसका ऑर्डर हुआ। हमको एक ही कॉलम चाहिए तो एक तो यहाँ कॉलम है, ऊपर वाला मैट्रिक्स का भी ऑर्डर आप लिख दीजिए 1/3, 1/3, यानी पहले वाला रो मैट्रिक्स में एगो रो था, 3 गो कॉलम था, तो 1/3 यानी रो मैट्रिक्स में हम पहला देखेंगे रो कितना है, कॉलम मैट्रिक्स में हम लास्ट वाला देखेंगे कॉलम कितना है। 1 होना चाहिए तभी जाके ये कॉलम मैट्रिक्स बनेगा। नेक्स्ट टॉपिक, तीसरा हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। क्षैतिज आव्यूह। क्षैतिज आव्यूह तो इसका क्या डेफिनेशन होगा कि जिस मैट्रिक्स में कॉलम ज़्यादा हो, कॉलम की संख्या ज़्यादा हो रो की संख्या से, उसको हम लोग हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स कहते हैं। इफ नंबर ऑफ कॉलम्स greater than number of rows in rows, then it is called horizontal matrix। जिस आव्यूह में, जिस आव्यूह के लिए कॉलम्स या स्तंभों की संख्या बड़ा हो, ग्रेटर देन, स्तंभों की संख्या बड़ा हो पंक्तियों की संख्या के, पंक्तियों की संख्या जिस आव्यूह के लिए स्तंभों की संख्या ग्रेटर देन पंक्तियों की संख्या, तो वह क्षैतिज आव्यूह कहलाता है। एग्जाम्पल,
मान लीजिए कोई मैट्रिक्स हम ले रहे हैं और इसमें हमको कॉलम ज़्यादा रखना है, रो की संख्या से कॉलम की संख्या ज़्यादा होना चाहिए। एग्जाम्पल आपके सामने है। इसका ऑर्डर पहले रो को गिन लीजिए, 2 ठो रो है तो 2 यहाँ पर, बाई कॉलम की संख्या 3 है तो ये 3, 2/3 इसका ऑर्डर हुआ। पहला जो डिजिट है, संख्या है, वो रो की संख्या बता रहा है, दूसरा वाला कॉलम की संख्या। तो यहाँ कॉलम की संख्या जो है रो से ज़्यादा है, तो इसको हम लोग कहेंगे क्षैतिज आव्यूह हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। समझ गए होंगे कि हमको रो की संख्या कम लेना है और कॉलम को ही ज़्यादा करना है। देखिए कॉलम यहाँ 3 ठो है और रो 2 ठो है, तो कॉलम की संख्या ज़्यादा है रो की संख्या से, तो ये कहलाएगा क्षैतिज आव्यूह हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स कहलाएगा। इसी का एक सगा भाई है वर्टिकल मैट्रिक्स। वर्टिकल मैट्रिक्स इसका होता है उदग्र आव्यूह। वर्टिकल मैट्रिक्स इसी का उल्टा है, इसमें कॉलम की संख्या ज़्यादा हुआ है रो से, तो इसमें रो की संख्या ज़्यादा हो जाएगा कॉलम की संख्या से, उसी का जस्ट अपोजिट है। तो इसका भी डिफिनीशन यहाँ हम पलट देंगे, उसको इधर कर देंगे, नंबर ऑफ रोज को इधर कर देंगे, कॉलम चल जाएगा उधर, तो आपका तैयारी हो गया उदग्र आव्यूह। तो इफ नंबर ऑफ रोज greater than number of columns, number of rows greater than number of columns, then it is called vertical matrix। छोटा छोटा डिफिनीशन है। वर्टिकल मैट्रिक्स के लिए आपको नंबर ऑफ रोज ही जो है नंबर ऑफ कॉलम से ज़्यादा होना चाहिए, तब वो वर्टिकल मैट्रिक्स कहलाएगा। यदि पंक्तियों की पंक्तियों की संख्या बड़ा है, ग्रेटर देन है स्तंभों की संख्या तब वह वर्टिकल या उदग्र आव्यूह कहलाता है। तो वर्टिकल मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रो बड़ा होता है नंबर ऑफ कॉलम से। इसका एग्जाम्पल वर्टिकल मैट्रिक्स का एग्जाम्पल हमको रो की संख्या ज़्यादा चाहिए। एग्जाम्पल देखिए 0 2 1 5 3 7। इसका ऑर्डर लिखें, पहले गिनिए रो की संख्या कितने है, फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, यानी रो की संख्या 3। ऑर्डर बना रहे हैं पहले, तो फिर इस कॉलम की संख्या गिनिए, फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम, तो 3/2 इसका ऑर्डर हो गया। रो की संख्या फर्स्ट वाला जो है रो की संख्या, दूसरा वाला कॉलम की संख्या है, रो की संख्या 3 2 से बड़ा है, इसलिए ये आपका जो मैट्रिक्स है वो वर्टिकल मैट्रिक्स है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जीरो मैट्रिक्स।
शून्य आव्यूह, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, जीरो मैट्रिक्स शून्य आव्यूह है। जिस मैट्रिक्स में सारे एलिमेंट्स, उसके सारे अवयव शून्य हो जाएं, मैट्रिक्स के अंदर जितने भी एलिमेंट्स होंगे, अवयव होंगे, सब शून्य हो जाएंगे, तो उनको जीरो मैट्रिक्स कहते हैं। इफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स, if all elements of matrix are zero, it is called zero matrix. Its symbol is, जीरो मैट्रिक्स का सिंबल O, कैपिटल O, ये आपको जीरो मैट्रिक्स का सिंबल है। जीरो मैट्रिक्स का डिफिनीशन फिर से रिपीट कीजिए कि जिस मैट्रिक्स के सारे अवयव अंदर जो जाएंगे सजावट में, तो अंदर सजावट में सारे एलिमेंट्स जो है आपको जीरो ही मिलेंगे, कोई भी नॉन जीरो नहीं मिलेगा, तो वो जीरो मैट्रिक्स कहलाता है। यदि आव्यूह के सभी अवयव शून्य हो जाएं, शून्य हो जाएं, तो वह शून्य आव्यूह कहलाता है। शून्य आव्यूह कहलाता है। इसे संकेत में कैपिटल O द्वारा सूचित करते हैं। कैपिटल O द्वारा, अगर आप मैट्रिक्स चैप्टर में कहीं आपको जीरो दिखाई पड़े, कैपिटल जीरो, तो समझ जाइए कि वो जीरो मैट्रिक्स है। एग्जाम्पल में मान लीजिए ये हमारा मैट्रिक्स है, सारे एलिमेंट्स जीरो तो होने ही चाहिए, तो ये जो है जीरो मैट्रिक्स है, और इसको हम लोग कैपिटल O द्वारा डिनोट करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स। वर्ग आव्यूह। जैसा कि नाम है वर्ग या स्क्वायर, आप जानते हैं ज्योमेट्री के हिसाब से स्क्वायर किसको बोलते हैं? जिस क्वाड्रिलेटरल का सारे साइड्स इक्वल हों और ईच एंगल 90 डिग्री का हो, तो उसको स्क्वायर बोलते हैं। तो पहला कंडीशन स्क्वायर होने का है कि ऑल साइड्स इक्वल, पहला कंडीशन। सेकंड कंडीशन है ऑल एंगल्स आर इक्वल टू 90 डिग्री। तो हमको यहाँ एंगल नहीं लेना है, हमको देखना है कि वर्ग आव्यूह होने के लिए व्हाट इज़ द नेसेसरी कंडीशन। तो इसका है इफ नंबर ऑफ रोज यानी पंक्तियों की संख्या इक्वल हो जाए नंबर ऑफ कॉलम्स इन ए मैट्रिक्स, then it is called a square matrix। क्या कंडीशन है कि नंबर ऑफ रोज, मैट्रिक्स के अंदर नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ कॉलम्स
के इक्वल होना चाहिए, यानी पंक्तियों की संख्या बराबर हो स्तंभों की संख्या, तब वह वर्ग आव्यूह कहलाता है। यानी जयगो जितना रो होगा उतना ही कॉलम होगा। एग्जाम्पल मान लीजिए A इजकल टू AIJ आपका एक मैट्रिक्स है शॉर्ट में। AIJ पिछले वीडियो में हमने बताया था कि AIJ एलिमेंट्स के मैट्रिक्स को इन जनरल व्यक्त करता है और इसका ऑर्डर जो है मान लीजिए m/n है। तो अगर m और n बराबर नहीं है तो स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं होगा, और स्क्वायर मैट्रिक्स होने के लिए फॉर स्क्वायर मैट्रिक्स, ये मैट्रिक्स जो आपके सामने है वो स्क्वायर मैट्रिक्स होने के लिए ज़रूरी कंडीशन क्या है कि m इजकल टू n। ध्यान दीजिए, ये एग्जाम में भी पूछे जाते हैं कि m है नंबर ऑफ रोज, n है नंबर ऑफ कॉलम्स, तो ये दोनों जब बराबर होंगे तब वह मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स बन जाता है, राइट। तो आपने कुछ डिफिनीशन देखा, स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम के बराबर होना चाहिए। तो आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो यदि अच्छा लगे तो आप जो है इससे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करेंगे। आपसे हमको यही उम्मीद है। धन्यवाद।